नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। दिवाली के ऊपर पटाखे तो खूब जमकर कहीं ना कहीं आप लोगों ने फोड़े होंगे, जलाए होंगे, लेकिन अब इस वक्त अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम बता देती हूँ। लगभग 6 बजने के अंदर 10 मिनट बाकी है, यानी कि लगभग लगा करके चलिए कि 5:45 बजे का टाइम जो है हिसार के अंदर है। हालांकि अगर अब बात की जाए मौसम की, तो मौसम के एक बार आपको झलकियां दिखा देती हूँ। ये देखिए, वहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इतना ज्यादा धुआं ही धुआं हो रहा है, और आप लोगों को ये भी लग रहा होगा भाई कि मैं कहीं ना कहीं जो है धुंध के अंदर खड़ी हूँ, क्योंकि अगर विंटर्स की बात की जाए, अगर ठंड की बात की जाए, तो ठंड के अंदर आपको बता देती हूँ कि ठंड के अंदर इस तरीके से जो आप ये मौसम देख पा रहे हैं, इस तरीके का मौसम होता है और बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है जब सुबह हम लोग उठते हैं। लेकिन शाम की बात की जाए तो शाम के अंदर भी धुंध हो जाती है। लेकिन एक सबसे चौंकाने वाली बात हिसार के अंदर ये है कि दिवाली के बाद हिसार जो है भारत का सबसे प्रदूषित AQI हो गया है। जी हाँ, अगर हिसार के AQI लेवल की बात की जाए तो ये देखिए, AQI लेवल जो है हिसार का सबसे प्रदूषित हो चुका है। और अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग आपको बता देते हैं कि लगभग जो है कल के बाद से, यानी कि 396 AQI जो है हो चुका है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस मौसम के अंदर आप जा रहे हैं, क्या लगता है धुआं है या फिर ठंड हो चुकी है, धुंध हो चुकी है? धुआं लग रहा है। धुआं है। सांस लेने में कितनी तकलीफ है? तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। क्या कल से पहले भी ऐसा मौसम था? ना, पहले से नहीं था, अभी हुआ है ऐसा मौसम। ये देखिए, अभी जो है ऐसा मौसम हो गया है। हालांकि दिवाली से पहले सरकार ने पटाखे बैन किए थे, लेकिन आपको बता देते हैं कि पटाखे बैन करने के बावजूद कल अगर बात की जाए तो कल पूरे भारतवर्ष के अंदर पटाखे जलाए गए हैं, और उसी का नतीजा ये आप लोग देख पा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता देती हूँ कि भारत के गाजियाबाद, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जो है वो भी सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर से एक है। ये बात हो रही है कल तक की, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जो है जींद सबसे प्रदूषित जो है शहर बन चुका है। हालांकि एक बार आपको वहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो ये देखिए, लगभग जो है विजिबिलिटी 2 किलोमीटर तक की भी नहीं है। जी हाँ, 2 किलोमीटर तक भी मुझे आगे विजिबल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि सिर्फ लाइटें ही लाइटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो है आप हिसार की देख पा रहे हैं, हिसार के अभी जो है जिंदल पुल की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर यहाँ पर जो है सीधा अगर धुंध की बात की जाए तो धुंध बहुत ज्यादा है। और दिल्ली 6 बजे 334 था। और ये भी बता देती हूँ कि जो 0 और 50 के बीच AQI होता है उसे अच्छा बताया जाता है, 51 से 100 तक को संतोषजनक बताया जाता है, और 101 से लेकर के 200 को मध्यम बताया जाता है। वहीं 201 से लेकर के, जबकि अगर बात की जाए 400 की, अगर 400 को क्रॉस कर जाता है AQI, और 401 से लेकर के 500 तक अगर AQI होता है तो वो बहुत गंभीर स्थिति मानी जाती है। वैसे ही आज हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर गंभीर स्थिति बन चुकी है, क्योंकि आपको बता देते हैं कि 400 से ऊपर जो है AQI जा चुका है। और ये सीधा आप रेड स्क्वेयर मार्केट के पुल की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर मौसम की बात की जाए तो मौसम देखिए किस तरीके का हो चुका है। और इस तरीके का मौसम जो है ठंड के अंदर दिखाई दिया करता था, लेकिन अब जो है हिसार के अंदर दिवाली के बाद से ही इस तरीके का मौसम दिखाई देने लगा है। और आपको ये भी बता देते हैं कि अगर हम 2019 के पटाखों से संबंधित बात की जाए तो 50% प्रदूषण था, जिसकी वजह से जो है ज्यादा हवा खराब नहीं थी। लेकिन अब की बात की जाए तो अब जो है बहुत ज्यादा हवा खराब हो चुकी है। और ये देखिए, विजिबिलिटी जो है बिल्कुल भी नहीं है। आने जाने वाले वाहनों के अंदर टकराव की स्थिति बन सकती है। और दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर जो है गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। और प्रदेश के 10 जिलों में प्रदूषण का पैमाना 401 माइक्रोग्राम प्रति घन लीटर से 500 माइक्रोग्राम प्रति घन लीटर के बीच दर्ज किया गया है, जिसके अंदर गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रोहतक है, पानीपत है, मानेसर है, भिवानी है, हिसार है, बल्लभगढ़ है, कैथल है। और ये जिले जो है अभी आपको बता देते हैं कि दिवाली के बाद से सबसे प्रदूषित दिखने लगे हैं। हालांकि ये देखिए, जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं दिखने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है विजिबिलिटी कितनी दूर की है? विजिबिलिटी कैसे?
मतलब दिखाई कितनी दूर तक दे रहा है कि धुआं बहुत ज्यादा हो चुका है? मैम प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा अच्छा, है। क्या मतलब किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? आंखें जल रही है जी। आंखें जल हाँ, रही हैं। सांस में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, सांस में भी दिक्कत सांस हो रही में है। भी। आप वहाँ से लेकर के अगर नजरें दौड़ाएंगे तो कितने किलोमीटर तक आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कम दिक्कत। 100 मीटर तक दिखाई दे रहा है। ये देखिए, क्या लगता है किस वजह से हुआ है? ये दिवाली के ऊपर पटाखे जलाने की वजह से? आज पटाखों से हुआ जी, पटाखे वजह से हुआ है जी। अच्छा, सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि पटाखे बैन है, 8 से 10 के बीच में जला सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं माना। किसकी गलती है? ऐसा जी, सरकार लोगों के साथ मजाक बना रही है। 3-4 दिन पहले तो सरकार ने बैन लगाया और पहले जो पटाखों का जो दुकानदार ने स्टॉक करना था वो पहले स्टॉक कर लिया और 4 दिन पहले बैन लगाया, फिर तो पटाखे बिकेंगे जी। बिल्कुल इलीगल तरीके से पटाखे जरूर बिकते हैं। हालांकि अब किसानों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है इसके अंदर पराली का कितना हाथ है? पराली जलाने का, या फिर ये दिवाली की वजह से ही हुआ है? ये दिवाली की वजह से जी, पराली की वजह से कोई नहीं हुआ। गलती नहीं है किसानों का, अब की बार कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार अक्सर पराली का दोष इसके अंदर निकाल देती है कि किसान पराली जलाते हैं जिसकी वजह से जो है प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब जो आप मेरे पीछे की तस्वीरें थे, अंकल जी मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है लगभग? मेरी 69 है। अच्छा, 69 है, लेकिन लगता नहीं है। मुझे ये बताइए कि धुआं बहुत ज्यादा हो चुका है, कैसी तकलीफें हो रही हैं आपको? सांस की तकलीफ है, इरिटेशन है, गले के अंदर आंखें जल रही हैं। मतलब क्या आज से पहले कल या परसों तक भी इस तरीके की इरिटेशन या गले के अंदर तकलीफ आ रही थी? बरसात होने की वजह से कम हो गया था, लेकिन अब दिवाली की वजह से हुआ है ये। रात के 10 बजे से। रात के 10 बजे से किसकी गलती है इसमें? पटाखे फोड़े लोगों ने, पटाखे चलाए उस वजह से। और खेत का भी पोल्यूशन है जो है पराली जलाने के बारे में। बिल्कुल मिल करके दोनों का साइमल्टेनियस एक्शन हुआ है। बिल्कुल साइमल्टेनियस एक्शन की बात कही जा रही है। हालांकि अलग अलग लोगों के रिव्यू आ रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि किसान जो है अक्सर कहीं ना कहीं अपनी खेती करते हैं, उसके बाद पराली हो जाती है, थोड़ी एक जगह पराली जलाई जाती है, लेकिन कम से कम 10 से 20% हाथ जो है पराली का भी होता है प्रदूषण के अंदर। और अगर इस मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है इसके अंदर स्मोग बन चुका है, यानी कि जब धुंध और धुआं साथ के अंदर मिल जाता है तो उसे स्मोक कहा जाता है। और हालांकि अब बात की जाए अगर खाली विंटर्स की, यानी कि सर्दियों के अंदर दिवाली के बाद से सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, उसके अंदर फोग होती है और जैसे ही धुआं उसके साथ मिलता है तो फोग और धुआं मिलकर के स्मोक बन जाता है, यानी कि धुआं। और कहीं ना कहीं जो है जो ये आप लोग देख पा रहे हैं मौसम किस तरीके का हो चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये व्हीकल जो है ट्रांसपोर्टेशन ये भी ऐड करती है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनके ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इरिटेशन करते हैं। बिल्कुल, ये देखिए मिला जुला जो है समा यहाँ पर है। हालांकि पटाखों की भी कहीं जो है गलती निकाली जा रही है, पराली की भी है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की भी है, जो इनके अंदर से गैस रिलीज होती है। लेकिन अगर बात की जाए भाई, जिस तरीके से विंटर शुरू होनी स्टार्ट होती है, यानी कि ठंड बढ़ने स्टार्ट होती है, वैसे ही दिवाली आती है और दिवाली के अंदर अक्सर देखा जाता है जैसे ही पटाखे बजाए जाते हैं उसके बाद जो भी धुआं होता है आसमान के अंदर वो मिल करके स्मोक बन जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफें होती है। आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, सांस लेने के अंदर दिक्कत होने लग जाती है, गले के अंदर दिक्कत होने लग जाती है और खासकर जिनको अस्थमा है वो पेशेंट ज्यादा प्रभावित होते हैं। खैर, आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार का AQI जो है 396 तक पहुंच गया है। 401 होते ही गंभीर स्थिति नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति के अंदर AQI लेवल पहुंच जाता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? ये मुझे बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।